बाहर से आ रहे हैं, अच्छा ठीक है। चले तौकीर साहब जब आएंगे तो उनसे कोई थोड़ा सा वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अच्छे हैं, वो राइटर हैं और माशाल्लाह उनका बड़ा एक विज़न है। और फ़रीना को अगेन वेलकम है। और हमारे दोस्तों में से अगर कोई इजहार करना चाहता है, कोई बात करना चाहता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के हवाले से, तो जब मोहतरम सलाउद्दीन साहब बड़े अच्छे पोइट भी हैं, तो गनी साहब मेरे प्रोफेसर हैं, मेरे उस्ताद हैं, खैर वो तो सर वो भी आना चाहें तो जी बिस्मिल्लाह। लेकिन जनाब सलाउद्दीन साहब तशरीफ़ लाते हैं, मियाँ सलाउद्दीन साहब। मियाँ साहब आएंगे और अपने खैरत का इज़हार करेंगे। अच्छा, मेरी ये ख्वाहिश होगी कि हम सब दोस्तों को थोड़ा थोड़ा टाइम दें, इसलिए मुख्तसरी थोड़ा सा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। टाइम से चीज़ें जब वाइंड अप होती हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ से और भी बड़ा फ़िक्र होती है कि लाइट भी ना चली जाए, कहीं वो भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। लाइट जाएगी तो ये सारी एसी वेसी बंद हो जाएंगे, फिर दोस्तों को गर्मी लगेगी। तो बेहतर है कि चलें उसके दरमियान में हो जाए और कहीं भूख वूख भी ना लग रही हो बच्चों को। हमारे क्लब के सीनियर मेंबर हैं जनाब मोहतरम जाहिद खान साहब तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम। तौकीर साहब अभी आपकी छोटी सी स्पीच करवानी है, लेकिन आप बाहर चले गए थे। अच्छा ठीक है, वो खान साहब को लेने गए थे। दोस्तों का प्रोटोकॉल होना चाहिए क्योंकि दोस्त हमारे लिए आते हैं, तो सर आंखों पे सर, बिस्मिल्लाह। तो चले मियाँ साहब, अब आप। The only naat I have written in life. I'm going to recite. It's in English. The title is Slave of Slaves. Gulamo ka gulam. I'm nobody but a slave. Salahuddin, a name to me my parents gave. My choice of my denomination would be a slave of master's slaves. I am the same infant. Infant होता है बहुत छोटा बच्चा. Assalamu alaikum ya Rasulullah. A baby's tongue rang louder, surprising all visiting Masjid al-Nabawi, where exists the master's grave. A speechless baby carried in mother's arms at the very threshold of master's place, paying respects to master in louder speech, reveals the truth that master sees, master listens, master answers. It's only we who were naive. हमें इसका शऊर नहीं है. The slave, at a later age, begs the master to pull him out into the lights of the darkness of a lengthy cave. It's better late than never. The deviant is in struggle to get on the track of peace, pleasure, purpose, prosperity, propriety, having lights, waves after waves. Mercy for the universe is your dimension. The slave requires your affection. Way for a successful end of a successful beginning, your favor is going to pave. For a look like one on an innocent child in a yesteryear, respectfully today again, the slave craves. Thank you. हमारे मेंबर हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर अंसर परवेज़ साहब, पीएचडी डॉक्टर हैं केमिस्ट्री में, लेकिन माशाल्लाह कॉलम बहुत लिखते रहते हैं। उनका एक अपना एक इल्मी अदबी ज़ौक़ शौक़ भी है। तो आज हमारी इस महफ़िल के हवाले से कोई हदिया चंद लफ्ज़ों का पेश करना चाहते हैं। आइए डॉक्टर साहब। सदर ज़ीवकार तो मेरे ख्याल आज मैडम हुमाई हैं, मेहमाना ने एजाज़ और मेरे हम असर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो इस बज़म के हवाले से मैं मैडम हुमा को
मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उसने आज ये खूबसूरत महफ़िल सजाई और बिठाई, और आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। जिस नबी के हवाले से, जिस नबी आखिरुज़्ज़मां के हवाले से आज ये महफ़िल सजाई गई है, उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जब मक्का की पुरानी इमारत को बुसीदा हो गई, उसे मस्मार कर दिया गया, तो वहाँ पे एक नई इमारत तमीर कर दी गई। तो जब हजर अस्वद नस्ब करने का वक्त आया, तो मक्का के गिरदोपेश में मुख्तलिफ यहूदी कबाइल की आपस में इस बात पे ठन गई कि हजर अस्वद हमारे कबीले का हक है। लिहाजा उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई, खून की होली खेलना शुरू हो गई। तो नबी आखिरुज़्ज़मां के पास जब ये मामलात आए, तो आपने क्या किया कि एक चादर ली, उसके ऊपर हजर अस्वद को रखा और मुख्तलिफ यहूदी कबाइल के सरदारों को उसको मुख्तलिफ पल्लू पकड़वा कर हजर अस्वद को नस्ब कर दिया। ये थी मेरे नबी की अफ़हाम व तफ़हीम। फिर मस्जिद अक़सा से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र तय किया। वहाँ से सातों आसमानों की सैर की, मुख्तलिफ अंबिया से मुलाकात की, और आनन फ़ानन उसी बिस्तरा से जहाँ से सफ़र का आगाज़ किया था पहुँचकर दुनिया के साइंसदानों को, फिज़िस्टों को, केमिस्टों को, बायोलॉजिस्टों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि नहीं, आपकी ज़ात बाबरकात के अंदर सिर्फ बशरी तकाज़े ही नहीं थे, आप ज़रूर कोई नूर मुजस्सम भी थे। तो उस नबी की शान के हवाले से, मिलाद के हवाले से आज इस महफ़िल को सजाया गया, बिठाया गया। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी खूबसूरत बात की है। ए नूर मुजस्सम कदे ज़ेबाए मोहम्मद, आँखों पे बिठारूँ जो नज़र आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारी बस में हमारे दोस्त, हमारे भाई तशरीफ़ लाए हैं, चौधरी शकील साहब हमारे कास्मो क्लब के मेंबर भी हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, वेलकम कहती हूँ। अब हमारी एक बच्ची नाज शरीफ सुनाएगी, फिर उसके बाद तौकीर साहब आपने कुछ चंद अल्फाज कहने हैं। पहले आपकी इल्मियत और आपकी इल्म फ़ज़ल की मैं बात कर चुकी हूँ कि माशाल्लाह बहुत लिखे पढ़े हमारे ये दोस्त भाई हैं और कास्मों के हमारे मेंबर हैं। कॉलम लिखते हैं, ड्रामे लिखते हैं और काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं और इनका इल्म अदब के साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है। तो यहाँ पे अभी आके आप तशरीफ़ लाएंगे और चंद गुलहाए अक़ीदत जो कुछ आप पेश करना चाहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका में। तो पहले एक बच्ची थोड़ी सी नात एक सुनाएगी, फिर उसके बाद आप तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा, बच्ची नहीं, ये हमारी, आप भाई हमारी तो तुम भी बच्ची हो ना। अच्छा, इसमें हर्ज कोई नहीं, इसमें देखो ना कितनी अच्छी बात है, मैं तुम्हें बच्ची कह रही हूँ तो कोई नहीं, मेरी तो तुम बच्ची हो भाई। छोटी जो बहनें होती हैं वो भी बच्चे ही होते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोबारा कहने को तैयार हूँ कि मेरी बच्ची है। हुमा इमरान, अल्लाह ने आप ये देखें, अल्लाह ताला ने हुमा को बड़ा खूबसूरत ना सिर्फ गला दिया है, आवाज़, लय, सुर बड़ा प्यारा। अभी आप यकीन कीजिए कि जैसे ये रेत पे सारे गुलाब वो सुना रही थी तो हमारी आंखें नम हो रही थी, इतना लहजे में तासीर थी और इतनी खूबसूरती सी। तो अब यकीनन कुछ ना कुछ, मैं तो वैसे भी सुनती रहती हूँ कभी कभी फरमाइश करके, तो आई एम श्योर कि अभी बहुत अच्छा सुनाएंगी। तो लो बिस्मिल्लाह। अच्छा इमरान साहब, इमरान तो हमारे मेज़बान है ना, लेकिन फिर भी चले भाई, भाई हैं हमारे। वेलकम इमरान, बहुत लेट आए हो। वैसे इमरान कोई काम ही कर रहे होंगे वैसे, यकीनन हुमा ने को बड़ा अहम काम इनके ज़िम्मे लगाया होगा क्योंकि नहीं कोई अहम काम डेफिनेटली। चलो हुमा सुनाओ फिर तो की सब। नए आने मेहमानों, जितने भी हमारे नए मेहमान आए उन सबको खुशामदीद कहती हूँ मैं। सरकार दो आलम की शान।
जवार शाह साहब को हम एंड पे बुलाएंगे ताकि हम इख्तिताम करेंगे महफिल का। शाह जी आपने जाना है? चलिए आप ये एक नाम पढ़ लें छोटी सी, तो फिर फकीर साहब का थोड़ा सा सुनिए, चीफ गेस्ट साहब को बस भी टाइम देंगे। मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले, मेरी दुआओं को वो दर जाए कबूल मिले, कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बुतूल मिले, कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बुतूल मिले, मेरी दुआओं को गमे रसूल से बढ़कर नहीं खुशी कोई, गमे रसूल से बढ़कर नहीं खुशी कोई, वो खुश नसीब है जिसको गमे रसूल मिले, कि वो खुश नसीब है जिसको गमे रसूल मिले, कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बुतूल मिले, न सर झुकाया कटाया है दीन की खातिर, न सर झुकाया कटाया है दीन की खातिर, हुसैन पाक को नाना के वो उसूल मिले, हुसैन पाक को नाना के वो उसूल मिले, कि मैं जो मांगू मुझे सदकाए बुतूल मिले। सुभान अल्लाह। मैं चाहूँगी ज़वार शाह साहब प्लीज़ स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और अपने कीमती अल्फाज से हम सबको सर तौकीर असलम साहब पहले तशरीफ लाएंगे। रहमान है, रहीम है, करीम है, हम गुनाहगार हैं तो रब्बुल आलमीन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ममनून व मशकूर मोहतरमा हुमा इमरान साहिबा का, जिन्होंने आज इस तकरीब का एहतमाम किया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब ज़वार शाह साहब का, वो तशरीफ़ लाए, ज़ाहिद ख़ान साहब तशरीफ़ रखते हैं, और जितने भी हाज़रीन तशरीफ़ लाए, ये बड़े फ़ख्र की बात है, उनके लिए बाइसे इज़्ज़त है। तो बात हो रही थी आज की तकरीब के हवाले से, मुबारकबाद हुमा को मुबारकबाद देने के बाद अर्ज़ करूँगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ मत बोलो, अमानत में ख़यानत मत कर, झूठ मत बोलो, अमानत में ख़यानत ना करो। अलावा जी जो बात आप में अगर कोई लड़ाई झगड़ा आ जाता है तो उसको दलील के ज़रिए हल करो।
ये 2-3 बातें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अगर हम इस पे अमल कर लें तो यकीन करें हमारे जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। सिर्फ़ हमें आज ये वादा करना होगा इस तकरीब में कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम अमानत में ख़यानत नहीं करेंगे, हम सीधे रास्ते पे चलेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अपने तमाम मामलात बहुत हद तक हल कर लेंगे। आप बहुत शुक्रिया। और ये साथ ही मेरे भट्ट साहब हैं। हाँ छोड़ो, मैं भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि कहता हूँ माशाल्लाह जो हज़रात ख़वातीन और हज़रात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वो बहुत खुशकिस्मत हैं, और मैं अपने आप को भी बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। और ये जो बच्चियों ने ये कलाम पढ़ा है, ये आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। अगर आप ख़ासकर उम्माद जो पढ़ रही थी, मेरे तो आंसू नहीं रुक रहे थे जो उन्होंने पढ़ा है हज़रत इमाम शाह के बारे में, खान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। अल्लाह सब की अलावा से ये भी मैं अर्ज़ करूँगी कि हुमा इमरान साहबा भी बैठे, थोड़े यहाँ पे आंसू निकल रहे थे, तो हुमा साहबा घबराइएगा ना, हम आपके साथ हैं। जैसे जैसे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से हम जहाँ पे छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो हम दूर करेंगे। हम एक टीम है और एक टीम ही रहेंगे, और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम पॉजिटिव वे में आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। उसी तरह साथ चलेंगे इंशाल्लाह जी, बहुत तालियां जी। तस्वीर में थैंक यू, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। हमारी लीडर आ रही थी। अगर जाहिद खान साहब अगर आ जाए यहाँ तो तस्वीर में भर जहाँ पे तशरीफ लें। जाहिद खान साहब प्लीज़ आ जाए। खान साहब आ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ आना ही काफ़ी है। चुप करके नाल खलो जाना। अच्छा जाहिद खान साहब माशाल्लाह खुद इतनी बड़ी बड़ी ये महफिलें अरेंज करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं। अच्छा जी, माशाल्लाह जाहिद खान साहब खुद इतनी बड़ी बड़ी महफिलें अरेंज करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, और बहुत बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। हमारे बहुत अच्छे क्लब के हमारे मेंबर हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप हमारे साथ हमारे हौसले के लिए आप खड़े रहेंगे वैसे। अच्छा, वो ये बात थी कि वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो जब हमें ये खौफ होता है कि कहीं ये ना इधर उधर हो जाए, तो उन्हें हमें ये कहना पड़ता है कि कहीं हमें गुम ना हो जाए, हमारा हाथ पकड़ो। तो जनाब आज के हमारे चीफ गेस्ट जो हैं हमारे इस प्रोग्राम के, जनाब मोहतरम सैयद ज़वार हुसैन शाह साहब चुगताई लैब के, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरे पाकिस्तान के जनरल मैनेजर हैं, और माशाल्लाह हमेशा बहुत हम, बल्कि बीइंग लॉयर भी मैं बात कर रही हूँ कि लॉयर्स को भी इन्होंने काफ़ी उसमें डिस्काउंट दिया हुआ है। और क्लब में भी हमारे जो भी कोई दोस्त, जो भी हमारे क्लब के कोई दोस्त डिज़र्विंग होते हैं, या जो भी कभी इनसे कोई बात करे, मैंने कभी इनको इनकार करते हुए नहीं देखा। अल्लाह ने बड़ी ख़ास रहमत इनके ऊपर की है, और ये बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं। आप ये देखें, हज़रत अली करमुल्ला वजह का कौल है कि अगर कोई आपको अपनी ज़रूरियात के लिए कहता है तो आप शुक्र करें कि अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि कोई आपको अपनी ज़रूरियात के लिए आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है, तो खुश दिली से दरवाज़ा खोलें। और शाह जी उनमें नंबर 1 है, मैंने हमेशा शाह जी को देखा। चलें आए शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। आज की शाम के आप हमारे चीफ गेस्ट हैं, और वैसे भी आप हमारे बड़े हैं, और इंशाल्लाह हमारे कास्मो क्लब के हमारे कमिंग प्रेसिडेंट हैं ये। हस्बी अल्लाह। तो जी बिस्मिल्लाह शाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरी महफ़िल मिलाद है पिछले 2 साल में। 2 साल पहले भी हुमा ने, उसके बाद वैसे तो कई महफ़िल मिलाद मुनक़िद की गई हैं कास्मो क्लब में, और जिसको ऑर्गेनाइज़ हमेशा हुमा ने किया है, लेकिन मुझे दूसरी ये महफ़िल मिलाद है जिसमें मौका मिला है एज ए चीफ़ गेस्ट बनने का। पहली को आज से 2 साल पहले एक इन्होंने इनेकाद किया था महफ़िल मिलाद का, और आज उसके बाद दूसरी दफ़ा किया है। ये मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है, बड़ी रिस्पेक्ट की बात है, और बड़े फ़ख्र की बात है कि मुझे उन्होंने चीफ़ गेस्ट के तौर पे शिरकत का मौका फ़राहम किया। और बात यह है कि ये बाबरकत महफ़िलें हैं, इनका इनेकाद होते रहना चाहिए, और ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, ये ख़ुद ब खुद नहीं होता। ये अल्लाह ताला की ख़ास ब्लेसिंग है जो लोग ऐसी महफ़िलों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और
जिन लोगों को शिरकत का तौफीक मिलती है उनके लिए भी एक बड़ी ब्लेसिंग है। मिसेस हनीफ, मिसेस शनाज हनीफ, इन्होंने स्टेज पे आके एक तो अपना एक टेन्योर बताया कि मैं इतने अरसे से इस क्लब की मेंबर हूँ। अच्छा, शायद उन्होंने 48 साल शायद कहा है, या मुझे ऐसे अच्छा मैं समझा आपने कहा मैं 48 से मेंबर हूँ। तो 48 तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है। मेंबरशिप नंबर दसो, चलो ठीक को कह रही है 48 नहीं, जाहिर साहब कह रहे हैं 48 साल membership से, नहीं मैंने 48 से नहीं 48 साल से, मतलब ये 48 साल से मेंबर हैं। और मेरे लिए ये इंतहाई बड़ा कम्प्लीमेंट है कि उन्होंने कहा कि इस क्लब में 48 साल से मैंने शाजी से बेहतर बंदा, मतलब ये इनका हुस्ने नज़र है बाई गॉड। मैं ये समझता हूँ, जनाब भाभी जिंदाबाद। मैं ऐ ते गलत गल है, साडे पास कुछ किया नहीं, तुसी शादी ते कह के चले गए। मैं सिर्फ मतलब है ये समझता हूँ कि मैं एक दो असूल हैं जिस पे मैं अमल करने की कोशिश करता हूँ, और वो हर इंसान का मेरा ख्याल फ़र्ज़ है। अगर वो कोई करता है तो किसी पे ये एहसान वाली बात नहीं है। एक है फॉरगेट एंड फॉरगिव। वाह वाह, कितनी खूबसूरत बात की, फॉरगेट एंड फॉरगिव, नाइस। क्या बात है, क्या बात है। कि भूल जाएं, नेकी करके भूल जाएं, या कोई मिस इंसिडेंट हुआ है तो उसको भूल जाएं। और अगर आप समझते हैं कि किसी ने आपके साथ ज्यादती की है तो उसको फौरी तौर पे माफ़ कर दें, उसको भी भूल जाएं, उसको भी वही फर्क, मतलब उसको फॉरगेट। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने ये, जैसे मैं वो बात मैंने करनी थी जो इन्होंने की, कि अगर अल्लाह ताला आपसे कोई काम करवाता है, आपका गिविंग एंड है, आप रिसीविंग एंड पे भी हो सकते हैं, तो ये तो अल्लाह ताला की ख़ास अनायत है। उसने आपको चुना है इस काम के लिए कि लोगों के काम आए। ये सिर्फ ये नहीं होता कि आपने माली तौर पे किसी की मदद की है तो वो मतलब एक कंट्रीब्यूशन है। अगर आप लोगों के लिए अपना टाइम मतलब देते हैं तो वो भी मतलब एक काबिल सवाब मतलब बात है। और अगर आप अपनी कन्वीनियंस सेक्रीफाइस करते हैं तो वो भी मतलब एक बहुत बड़ी क्रेडिट वाली बात है। बहरहाल मतलब है, मैं समझता हूँ कि हर शख्स को कोशिश करनी चाहिए कि वो दूसरे इंसान के काम आए। तो ये वैसे मतलब एक, मुझे आप पहले भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि जैसे डॉक्टर नरगिस नहीद साहबा मतलब कह रही थी कि मैं हत्तल वसा कोशिश करता हूँ कि किसी को इनकार ना किया जाए। हत्तल वसा कोशिश करता हूँ कि किसी को इनकार ना किया जाए। किसी का अगर काम है और आप उसको करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो वो होना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ अल्लाह ताला हर बंदे को तौफीक नहीं देता, ये तो उसकी ख़ास अनायत है, उसकी ब्लेसिंग है, और ये तो हर इंसान को करना चाहिए। ये इस महफिल के हवाले से ये क्लब, मैं ये समझता हूँ क्लब में लोग इसलिए आते हैं कि एक सोशल कनेक्शंस बने। तो ये जो महफिल है ये एक कार सवाब भी है और सोशल कॉन्टेक्स्ट को डेवलप करने का बहुत सा बड़ा ज़रिया भी है। यहाँ एक लाइक माइंडेड लोगों को बैठने का मौका मिलता है, करीब होने का मौका मिलता है, और मुख्तलिफ़ शोबों से लोगों का तल्लुक़ होता है, या उनके हस्बैंड जो हैं उनका मुख्तलिफ़ शोबों से तल्लुक़ होता है। तो तल्लुक़ बनने से ये होता है कि मैं खान साहब के काम आया, खान साहब मेरे काम आ गए। मतलब फ़र्ज़ करें कि मैं लैब में हूँ, इनको कोई लैब की ज़रूरत पड़ गई, तो जिस बिज़नेस में खान साहब है मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैंने खान साहब को कह दिया। इसी तरह कॉन्टैक्ट्स हैं, ये कॉन्टैक्ट्स होते ही इसीलिए हैं। और क्लब आने का जो बड़ा मकसद होता है वो होता ही यही है कि लोगों के साथ तल्लुकात उस्तवार किए जाएं और एक दूसरे के काम आया जाए। तो
तो नहीं, अभी मैं आया कब हूँ? मैं अपने सारे दोस्तों को आवाज़ खलकत नकारा है कहना चाहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनी है वो चुगताई लैब है। हमारे अपने मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे अपने हॉस्पिटल हैं। मेडिकल एक्टिविटी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है पाकिस्तान में जो चुगताई लैब ना करती हो। बल्कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो लैब्स को रजिस्टर्ड करती है उसका नाम है कैप, कॉलेज ऑफ अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट। ये एब्रीविएशन है कैप उसका। और ये तमाम मुल्कों में जो स्टैंडर्ड की लैब हैं उनके मेयार के मुताबिक आएँ तो उनको रजिस्टर्ड करते हैं, तो पूरी दुनिया में। तो पाकिस्तान में अभी तक कैप की रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ 2 लैब हैं। एक आगा खान है जिसको 4 साल पहले उन्होंने कैप वालों ने रजिस्टर्ड किया था, और दूसरी चुगताई लैब है जिसको अभी कुछ 4 महीने पहले रजिस्टर्ड किया है, बल्कि सर्टिफिकेट तो अभी 1 महीना पहले आया। तो कोई ऐसी मेडिकल एक्टिविटी आपको, आपके अजीज़ों को, आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसियों को, आपकी गली मोहल्ले में किसी को ज़रूरत हो तो मैं आपको अपना नंबर मतलब देता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास तो मेरा नंबर है, मैं फिर भी आप नंबर, मुझे रोज़ 2, 250, 300 कॉलें आती, तो आप भी आपने सिर्फ एक कॉल करनी है। दूसरी बात कि ये फैसिलिटी सिर्फ ये नहीं कि लाहौर में है, आपका कोई अजीज़ कराची में है, कोई पिंडी में है, कोई पेशावर में है, कोई कोयटा में है, कोई सियालकोट, पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, उसको अगर मतलब चुगताई लैब की, क्योंकि चुगताई लैब का नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में है, तो उसको लैब की खिदमात की ज़रूरत हो तो वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 0344448973। ये बड़ा ज़रूरी नंबर है और इसको नोट करना है आप। अच्छा, ये महफिल क्योंकि हजूर अकरम के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई है, तो मुझे सीरत नबवी पे बहुत कुछ 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ने का इत्तफाक है, ये सादत मुझे हासिल है। जो चीज़ मैंने एक नोट की है, स्टडी तो शायद मुझसे भी ज़्यादा लोगों ने की होगी, जो एक ख़ास चीज़ जो दुनिया में वाहद शख्स ने की है वो हुजूर अकरम ने की है कि कोई पेशवा, रूहानी पेशवा, मजहबी पेशवा ये क्लेम नहीं कर सकता कि हुजूर ने जितनी जंगें लड़ी हैं, कैजुअलिटी, मिनिमम कैजुअलिटी जो है मजबूरन जो हुई है वो हुजूर की जंगों में हुई है। आप कैलकुलेट करके देखें, वो हज़ारों में भी नहीं है, वरना जंगों में करोड़ों, लाखों, हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए। सिर्फ हुजूर की जंगें ऐसी थी, ये मकसद लोगों को कत्ल करना था ही नहीं, ये अपने जी। तो ये एक ख़ास चीज़ जो मैंने पूरी सीरत नबवी पढ़ने के बाद अक्स की कि पूरी दुनिया में जब से मतलब एक दुनिया कायम हुई है क़यामत तक शायद कोई पेशवा, कोई लीडर ये क्लेम ना कर सके कि उसने जितनी जंगें लड़ी हैं सबसे कम कैजुअलिटी उस मतलब उसकी जंगों में हुई है। ये हुजूर का खासा है। तो दूसरी बात, जो लोग आए हैं, ये बाजी बता रही थी कि जिनके पास कन्वेंस नहीं है, गाड़ी ड्राइवर बाहर खड़ा है, शफाकत उसका नाम है, वैसे बाहर उसका नंबर भी दिया हुआ है, तो वो गाड़ी पे मतलब गाड़ी यूज़ कर सकते हैं। मैं उसको, वो आपको ड्रॉप कर देगा। थैंक यू वेरी मच। और ये मैं बताती जाऊंगी, वो गाड़ी भी शाह जी ने क्लब को डोनेट की हुई है, और वो इन्हीं के बिहाफ पे वो गाड़ी होती है विद ड्राइवर, और वो सारे जो हैं वो मतलब कोई भी और लोगों को आपस में मिलाते रहेंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बयान फरमाते रहेंगे, और आइंदा नेक्स्ट टाइम कोई मुकर्रर कोई बयान करने वाले भी लोग बुलाएंगे जो
यहाँ आके जिस तरह के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और बयान फरमाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत खुशी हुई आप सबको वेलकम क्लब की जानब से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप सब दोस्तों की वजह से यकीनन इस महफिल को आप सब आए हैं। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है कि इस खूबसूरत और पाकीज़ा महफिल में आप शिरकत करें। अल्लाह आपका आना कबूल करे और अजर अजीम दे। हुमा आप सारे दोस्तों को, ये नाजिया कहाँ चली गई है? नाजिया वो खाने का करेंगे ना, चलो करेंगे तो दोस्तों को शुक्रिया तो बोलेंगे यार। हमारा जो कास्मो फैमिली ग्रुप है वो उसकी हमारी सेक्रेटरी है, वो हमारे दोस्तों को बड़ा पूछती रहती है। लो ये जी, मैं सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। स्पेशली थैंक्स टू हमारे इंशाल्लाह जवाहर साहब के लिए, और जो जितने भी वो मेरे दिल से है ना और मेरे जितने भी गेस्ट आए हैं, मियाँ जी अभी आए हैं, मियाँ जी के साथ हमें शकील साहब ने इतनी प्यारी प्यारी बातें की। मैं थैंक यू कहती हूँ तकीर साहब, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता करे और अजर अजीम दुनिया और आखिरत में अता करे। हमारे भट्ट साहब हमारे बहुत ही सीनियर हमारे उस्ताद मोहतरम हैं, इनके साथ जाहिद खान साहब थे, सलाउद्दीन साहब, अब्दुल गनी साहब, सरदार साहब, थैंक यू सो मच आप सबकी आमद का। खाना नोश फरमाइएगा। नाजिया जी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है, नाजिया जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आलिया जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम हमारी भाभी जी का बहुत शुक्रिया। फरीना आई है, फरीना मैं चाहूँगी आप कुछ कहें प्लीज़। नहीं कुछ कहो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस टू हुमा कि उन्होंने इतनी अच्छी तकरीब का एहतमाम किया और वाकई बहुत मज़ा आया। मैं थोड़ा सा लेट मैंने ज्वाइन किया, लेकिन थोड़ा सा कुछ घर पे काम थे और कुछ आजकल हम सैलाब ज़दगान के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मैं लेट हो गई। लेकिन इट वॉज रियली अ प्लेजेंट मीटिंग विद यू, बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। डॉक्टर निसार भट्टी तशरीफ़ लाए हैं, उन्हें खुशामदीद कहती हूँ। बहुत देर की मेहरबान आते आते क्यों जी, इसकी खास वजह आए यहाँ पे आए, 2-4 लफ्ज़ बोलने अब आके आप जल्दी से आ जाएं। डॉक्टर निसार भट्टी। निसार साहब बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और मेरे बहुत ही वेलविशर हैं। और हमारी नेक्स्ट अवार्ड सेरेमनी आ रही है अलहमरा हॉल 2 में, जिसे ऑर्गेनाइज़ कर रही है हुमा इमरान, और मेरे साथ जो बहुत भरपूर साथ दे रहे हैं वो निसार भट्टी साहब हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ निसार भट्टी साहब की कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। मेरा नक्शे कदम मिला, वो गमे जहाँ से निकल गए। ये मेरे हजूर का फैज़ है कि भटके हम संभल गए। जिन्हें तेरा नक्शे कदम मिला, वो गमे जहाँ से निकल गए। तू ही कायनात का राज है, तेरा इश्क मेरी नमाज है। तू ही कायनात का राज है, तेरा इश्क मेरी नमाज है। तेरे दर के सजदे मेरे नबी, तेरे दर के सजदे मेरे नबी, मेरी ज़िंदगी बदल गए।
तेरा नक्शे कदम मिला। जज़ाकल्लाह खैर, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने पढ़ा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। गैलेक्सी स्टार 1 की तरफ से आप सबका बहुत शुक्रिया, और इतनी खूबसूरत और इतनी पाकीज़ा महफिल में हुमा का बुलाने का भी बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगी होगी, और ज़िंदगी बखैर फिर हम और किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ मिलें, दोस्तों के साथ मिलें। अच्छा लगता है कि हम इस तरह इकट्ठे पास बैठें। तो लिहाजा अभी ये सबको ये हुमा ने रखे में कुछ गिफ्ट्स, वो जब देंगी तो वो साथ साथ इसकी होती जाएगी, उसकी भी कवरेज। लेकिन बहरहाल ये है कि आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उधर भी मेरे सारे दोस्त बैठे हुए हैं। तो अब हम अब ये कहते हैं कि जाहिर है कि अल्लाह हम सबको, मैं कहती हूँ कि अच्छी सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। और मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत फातेह आलम है। आप मोहब्बत जब करेंगे तो ये हो नहीं सकता कि आप मोहब्बत करें और कोई बात नहीं, लव बिगेट्स लव, मोहब्बत हमेशा मोहब्बत कंसीव करती है। तो लिहाजा हमेशा दोस्तों से अच्छा रखें। और मैं एक बात बहुत कहती होती हूँ कि अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। और वो ख्याल क्या होता है कि उनके कहे बगैर उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करते रहा कीजिए। अगर आपके दोस्त किसी सफरिंग में है तो फिर आप दोस्त नहीं है, अगर आप उसकी सफरिंग में उसका साथ नहीं दे रहे तो आपको उसका साथ देना चाहिए, उसके कहे बगैर देना चाहिए, आगे बढ़ के देना चाहिए। और यही इंसानियत है। और बड़ी अच्छी बात अभी बात की थी कि हम इसी उसमें मारे जाएंगे कि अगले जहां हमारा जो हिसाब किताब है नमाज और रोज़े का होगा। आपको पता नहीं है, नमाज रोज़ा बाद की बातें हैं, पहले जो मामलात हैं उसका हिसाब किताब होगा। ये हकूकुल इबाद हैं जो कि हमें अगर कोई माफ़ करेगा तो माफ़ होंगे, वरना कभी माफ़ होते नहीं हैं। एज ए इंसान वो ये अल्लाह के नज़दीक है, वो अल्लाह का और इंसान का मामला है। वो माफ़ करे ना करे वो मेरा मालिक है, गफूर रहीम है। लेकिन इंसानों के हकूक़ ज़रूर आप अदा कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, उन्हें दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। तो अब जनाब हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। एक पाकिस्तान का नारा हम लगाएंगे, फिर उसके बाद ये हुमा जो गिफ्ट देती रहेंगी, इसकी कवरेज होती रहेगी डेफिनेटली। चले हम सब एक अच्छा सा नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और कास्मो फैमिली ग्रुप वो भी जिंदाबाद भाई, हम सब हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाजिया बहरहाल ये अब आप देती जाएं, आपकी कवरेज होती जाती है। ये हुमा ने हमारे लिए प्लीज आगे हुमा ने बहुत खूबसूरत आपकी प्यार का, आपकी दोस्ती का, आपकी मोहब्बतों का बहुत इट्स अ टोकन ऑफ लव। ये मोहब्बत ये हमारी मैडम हमारी फैमिली ग्रुप की चेयरपर्सन है। लव यू सो मच नरगिस नहीं साहिबा, हमारी डॉक्टर भी हैं और हमारी चेयरपर्सन भी हैं, हमारे टीचर भी हैं। इसके बाद लाइट चली गई और इसके साथ ही मैं नाजिया बाजी को, नाजिया जी के लिए बहुत ही प्यारा छोटा सा गिफ्ट। ओके जी, थैंक यू भाई। ये अभी नाजिया से बना के रखा करें, खाना वाना इसी नहीं आपको देना होता है। अच्छा, मेरे तमाम साथियों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी सीटों पे आराम से सुकून से बैठे। जहाज लैंड करने वाला है। हाँ जी, खाना भी सब होगा आप सबको, और फिर आप लोगों ने खा के बताना है कि खाना आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है, ठीक लेकिन है। भाभी साथ आए ना, भाभी जी साथ अच्छी महफिल में आने का आप सब लोगों का बहुत बहुत भाभी शुक्रिया। तशरीफ ले आई हैं। मेरा नेक्स्ट जो है गिफ्ट वो हमारी भाभी के लिए। लव यू सो मच हमारी सीनियर भाभी, मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरी माँ भी कह सकते हैं मुझे, जितना ये गाइड करती हैं, मुझसे प्यार करती हैं। लव यू सो मच। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं तमाम मौजूद मेहमानों को दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो आज की इस पाक महफिल में तशरीफ़ लाए, और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह आप लोग सब आते रहेंगे। आप सबका आने का अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद है कि इससे अच्छा प्रोग्राम होगा हमारा, और हमारे बहुत से साथी जो रह गए हैं वो तमाम तशरीफ़ लाएंगे। थैंक यू। ये थोड़ा सा बताती जाऊँ, हुमा के हस्बैंड हैं इमरान साहब, और ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप ये देखें ना कि हस्बैंड जो है, हस्बैंड वाइफ, वो एक दूसरे को साथ साथ चल रहे होते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि जो घर से अप्रिसिएशन बंदे को मिलती है उसका कोई नेमल बदल नहीं होता। तो बहरहाल हुमा शी इज़ क्वाइट लकी वन कि बड़े अच्छे और बड़े कोऑपरेटिव उन्हें हस्बैंड मेरे, बहुत प्यारी सी बड़ी बहन है, मेरा भाई है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई है। बहुत शुक्रिया इमरान, जीते रहो, जीते रहो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।